नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बहुत स्वागत है आप सभी का। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब काबू में है, ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि यहां पर संक्रमण की दर अब 2.1% तक पहुंच चुकी है, जो अपने आप में राहत देने वाली खबर है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश में 1640 केस सामने आए हैं, जबकि 4995 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। हालांकि सीएम शिवराज ने कोरोना संक्रमण कम होने के बाद भी लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ अब लोगों का सब्र टूट रहा है, जिसकी वजह से कहीं व्यापारी कोरोना कर्फ्यू में ढील देने की अपील कर रहे हैं तो कहीं लोग कोरोना वॉरियर्स पर भी हमला करने से गुरेज नहीं कर रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लंबे समय से कोरोना नियमों का पालन कर रही जनता का धैर्य अब टूटने लगा है, या प्रशासन सख्ती के नाम पर ज्यादा कड़ाई बरत रहा है? इस मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सूरत हाल क्या है प्रदेश का, वो इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार काबू में आ गई है। हर रोज मिलने वाले संक्रमितों का आंकड़ा 2000 से नीचे आ गया है, जिसकी वजह से संक्रमण की दर 2.1% और रिकवरी रेट 95% पर पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 1640 केस मिले, जबकि स्वस्थ होकर 4995 लोग अपने घर गए। महानगरों के साथ छोटे जिलों में भी केस कम होने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में डिंडोरी में एक भी टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई, जबकि 12 जिलों में 5 से कम केस आए हैं। लगातार कम होते आंकड़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मानते हैं कि प्रदेश में कोरोना काबू में है, जिसकी वजह से अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सीएम शिवराज ने कहा कि फिलहाल सावधान रहने की जरूरत है, लापरवाही से कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार नियंत्रित होता जा रहा है। रोज आने वाले पॉजिटिव केसेस की संख्या लगातार घट रही है। कल लगभग 76,000 टेस्ट किए। 76,000 टेस्ट करने के बाद भी नए पॉजिटिव केवल 1640 आए और स्वस्थ होके 4,995 भाई बहन घर गए। रिकवरी रेट मध्य प्रदेश का बढ़ के 95% हो गया है। पॉजिटिविटी लगातार घटती जा रही है। पॉजिटिविटी की दर भी 2.1% रह गई है। आज मैं डिंडोरी की जनता को बधाई देना चाहता हूं। डिंडोरी में एक भी पॉजिटिव प्रकरण नहीं आया। पॉजिटिव प्रकरण की संख्या 0 है। हमारे 23 जिले ऐसे हैं जहां 10 से कम पॉजिटिव केस आए हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल में प्रशासन अभी भी सख्ती बरत रहा है, जिससे अब जनता का धैर्य टूटने लगा है। और यही वजह है कि न सिर्फ व्यापारी सरकार से कोरोना कर्फ्यू में ढील देने की गुजारिश कर रहे हैं, बल्कि छतरपुर में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर पुलिस पर ही हमले हो जाते हैं, जिसकी तस्वीर अपने आप में हैरान कर देने वाली है। मध्य प्रदेश में कोरोना के काबू होने का दावा किया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस और तमाम अधिकारी सख्ती बरतें, साथ ही जनता का सम्मान भी करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ ये बातें कही हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया है सरकार ने कि 20,000 में से 500 पंचायतें कोरोना मुक्त हो चुकी हैं। लेकिन छतरपुर में पुलिसकर्मियों पर हमला करने का जो वीडियो सामने निकल कर आया है, वो ये बताता है कि सख्ती अगर पुलिस कर रही है तो पुलिस को ही कहीं ना कहीं जो लोगों की नाराजगी है उसका सामना करना पड़ रहा है। छतरपुर में जिस प्रकार से ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया है, उसकी चौतरफा निंदा की जा रही है। हालांकि अब सरकार प्रदेश को अनलॉक करने की तैयारी कर रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जनता और व्यापारियों के बीच सामंजस्य बनाए रखना यह हमारे लिए चुनौती भरा रहेगा, लेकिन नियमों के साथ हम मध्य प्रदेश को अनलॉक करेंगे। साथ ही विश्वास सारंग ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारा किल कोरोना अभियान लगातार जारी रहेगा। चैलेंज यही है कि फिर से संक्रमण दर नहीं बढ़नी चाहिए और इसीलिए जन जागरण कर रहे हैं। आज से हमने नया एक भोपाल में कार्यक्रम शुरू किया, मेरा परिवार कोरोना मुक्त परिवार, और इसका एक सोशल मीडिया कैंपेन शुरू कर रहे हैं। हम सब डिविजनल वाइज मॉनिटरिंग नहीं, वार्ड वाइज मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कल एक हमने प्रेजेंटेशन दिखाया था। भोपाल की तैयारी हम इस ढंग से कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में भोपाल को हम कोरोना मुक्त करेंगे। एक तरफ कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, प्रदेश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है,
ऐसे में लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, जिससे कोरोना का संक्रमण किसी भी सूरत में बढ़ने ना पाए, क्योंकि अगर संक्रमण कम हुआ तो ही जिंदगी पटरी पर लौट पाएगी। टीम न्यूज स्टेट। कई सेक्टर ऐसे हैं जो पिछले 1.5 साल से प्रभावित हैं। व्यापारी भी परेशान हैं। लॉकडाउन इस बार भी काफी लंबा रहा है। ऐसे में सरकार अनलॉक की बात तो कर रही है, लेकिन अब व्यापारी व्यापार करना चाहते हैं, उनका संयम टूट रहा है। कैसे उन्हें समझाया जाएगा, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय मैं आपका करा देता हूं। सबसे पहले डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। प्रकाश मीर चंदानी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, आपका भी स्वागत है सर। राम पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रकाश मीर चंदानी जी, जब एक लंबा लॉकडाउन सरकार लेती है तो उसके दुष्परिणाम, जो हम कहते हैं कि एक नेगेटिव असर जो देखने को मिलता है, वो आज छतरपुर में देखने को मिला सर। और ये दिक्कत देगा आने वाले समय में कि आप लोग अनलॉक भी कर रहे हैं तो उस समय जो गाइडलाइंस हैं कि 5 बजे तक या 6 बजे तक की दुकान खुलवानी है, तो वो बहुत मुश्किल भरा रहने वाला है। व्यापारी काफी नुकसान झेल चुके हैं अभी तक। केंद्र जी, कोई भी सरकार, भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी अपनी खुशी से लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती है। इस बात की तस्दीक सारे राजनीतिक दल और सारी जनता को मालूम है बहुत अच्छे से। और किसी को भी जबरदस्ती का घरों में बंद रखने का कोई कारण नहीं होना चाहिए था अगर ये कोरोना महामारी नहीं होती। हमने तो हमेशा इमरजेंसी का विरोध किया है, तो हम लोग इस तरीके के वाकयात करने में कभी विश्वास नहीं रखते। हाँ, लेकिन अब पूरी चूंकि वैश्विक महामारी है और चारों तरफ सारे देशों में, पूरे विश्व के सभी देशों ने लगभग इसको अंतिम अस्त्र माना है कोरोना को कंट्रोल में करने के लिए, लॉकडाउन। उस दृष्टिगत हम भी उनसे कोई अभिन्न नहीं है, हम भी कोई उस बात से अछूते नहीं है। इस दृष्टिगत ये सेकंड वेव जो आई है उसको कंट्रोल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और तमाम अन्य राज्यों की सरकारों ने इस तरीके का लोकल कर्फ्यू लगाकर और देश को रोकने की कोशिश की है, कोरोना को रोकने की कोशिश की है। लेकिन मुझे लगता है कि जनता इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ है और बहुत समझदार हमारी मध्य प्रदेश की जनता है। उन्होंने जिस तरीके से संयम का परिचय देते हुए हम सबको सहयोग किया है, हम उन सारी पूरी जनता को साधुवाद देते हैं। और आप ये देखिए, मैं आपको बातचीत में एक चीज और बोलना भूल गया कि हमारे बीच में एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे, दुर्गेश शर्मा जी। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उनको उनकी संस्मरणों में देना चाहूंगा कि वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे, वो भी कोरोना से संक्रमित हो गए। तो ये सारी जो वाकयात, ये जो घटनाएं हैं, हम सब जो देख रहे हैं, ये सारी भली भांति सब व्यक्ति देख रहे हैं और हर व्यक्ति समझ रहा है कि ये सेकेंड वेव और ज्यादा सख्त हुई थी। इस वायरस ने म्यूटेंट किया था और उसके कारण से तमाम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है और किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था कि इस तरीके की कोई सेकंड वेव आएगी। अब वर्तमान में इस तरीके की तैयारियां मध्य प्रदेश शासन ने कर ली है। अब कोई सी भी वेव आ जाए, हम उससे परिपूर्ण तरीके से उससे निपटने के लिए तैयार हैं। नहीं, एक सवाल ये भी है प्रकाश मीर चंदानी जी कि जहां जहां विदेशों में हमने देखा कि बहुत सख्त लॉकडाउन हुए, उन्होंने व्यापारियों को कुछ राहत दी आर्थिक तौर पर भी, ताकि उनको ज़्यादा नुकसान ना सहना पड़े, उनको सपोर्ट किया पीछे से, तो आसान भी रहा। हमारे यहाँ ये होता है सर कि लॉकडाउन लगा दिया जाता है, लेकिन आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से जानते होंगे कि दूध ब्रेड बेशक दुकान के बाहर है, लेकिन एक व्यक्ति शटर के अंदर होता है जो लगातार सामान पहुंचा रहा होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि विश्वास नहीं होता है सर कि हमें सरकार पीछे से मदद करेगी कोई, हमें खुद अपना खर्चा चलाना है। बहुत बड़े व्यापारी इस देश में नहीं है, ये समस्या रहती है। शायद इसीलिए अब पुलिस पर भी गुस्सा निकल रहा है लोगों का कि कितने दिन हम बर्दाश्त करें लॉकडाउन को, हम वैसे नहीं मरेंगे तो भुखमरी से मर जाएंगे। देखिए लोकेंद्र जी, अपवाद स्वरूप कोई घटना अगर घटती तो उसको पूरे प्रदेश का माहौल मान लिया जाए, ऐसा नहीं है, या पूरे देश का माहौल मान लिया जाए, ऐसा नहीं। लेकिन जो मैंने उदाहरण दिए सर, वो पूरे देश की बात है, ये आप मानेंगे? अपने आसपास भी आपने चीजें देखी होंगी ऐसी। देखिए, कुछ जैसे हम सारे व्यापारियों को भामाशाह कहते हैं और ये भामाशाह ही इस देश की रीढ़ की हड्डी है। और आज जितना पिछले साल और इस साल जिस तरीके से संयम का परिचय इन भामाशाहों ने दिया है, तो ये अद्वितीय है। और जहां तक
कुछ अपवाद स्वरूप कुछ लोग होते हैं जो इन सब बातों को नहीं मान के केवल स्वार्थवश ये शटर बंद और बाहर से जो भी आपने उदाहरण दिया तो वो ठीक नहीं है, जिसके कारण से ये और इस कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जिसके कारण से थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हर पहलू पर हर बिंदु पर सरकार पहुंच के कार्रवाई कर नहीं सकती। हम सबको सहयोग करना पड़ेगा, समाज को सहयोग करना पड़ेगा, सामाजिक संस्थाओं को सहयोग करना पड़ेगा, हम सब राजनेताओं को मिलकर सहयोग करना पड़ेगा, जिसके कारण से ये कोरोना कंट्रोल हुआ है। हम ये कहते हैं कि केवल हमारे कारण से कंट्रोल हुआ, ऐसा नहीं है। हर पार्टी के राजनेताओं ने अपने अपने स्थान पर अपने अपने अनुसार सहयोग किया है और तभी हम पूरी महामारी से हम लड़ पाए हैं। और जिसका भी जितना सहयोग रहा है, भले वो गिलहरी के रूप में विपक्ष के नेताओं का भी सहयोग रहा, भले उन्होंने कटाक्ष भी किया हो, उसके कारण से भी आत्मबल मिला है और उसके कारण से भी हमने और ज्यादा से ज्यादा तैयारियां की है। लेकिन ठीक है, आज हमारा एक मकसद है केवल और केवल इस महामारी को किस तरीके से कंट्रोल करें, इस पर हम विजय हासिल करें और सारी चीजों को शनि शनि करके अनलॉक करके और सारे लोगों को राहत पहुंचा सके। इस दृष्टिगत सरकार मध्य प्रदेश शासन काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। सत्यप्रकाश जी, ये जो छतरपुर का रिएक्शन था सर, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि भारत का जो ताना बाना है सर, एक तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग करवाना बाजारों में बड़ा मुश्किल है, व्यापार अगर आप बंद करेंगे तो भी लोगों का गुस्सा आपको झेलना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल परिस्थिति सर आपको नजर आती है सरकार के सामने, लोगों को समझाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाना। जी लोकेश जी, आपने भी कुछ सही सवाल किया है आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि अभी जो पैंडेमिक का जो स्प्रेड है उसकी चेन को ब्रेक करने का केवल और केवल एक ही माध्यम था कि हम स्ट्रिक्टली लॉकडाउन को इम्पोज करें। लेकिन सरकारों की भी एक समस्या है कि कब तक बैठे बैठे लोगों को खिलाएंगे और लोग भी कब तक अपना रखा रखा हुआ खाएंगे, क्योंकि ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज की तरफ सरकारों का ध्यान जाना चाहिए। आप देखें सोशल डिस्टेंसिंग, जैसा आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही लोकेश जी आपने कि भारत की परिस्थिति ऐसी है, यहाँ के लोग उतने अवेयर नहीं है, उतने एजुकेटेड नहीं है कि जितने की अन्य देशों के हैं। वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क को प्रॉपर पहनना, यहाँ के बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो मास्क की बियरिंग को सही तरीके से नहीं जानते हैं कि कैसे हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं। तो आप ये देखिए कि लॉकडाउन लंबा खिंच रहा है, लेकिन सरकार के सामने इससे अच्छा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। लेकिन ये रास्ता किस लिए बना होता है, इसको गहराई समझना होगा। ये रास्ता सिर्फ उस लिए होता है लोकेश जी कि जब हम अपनी तैयारों, या तो मेडिकल की जो तैयारियां हैं, हेल्थ की तैयारी, उनको प्रॉपर कर ले उतने समय में, दूसरा हम उसके लिए उसको कंटेन करने के लिए दूसरा रास्ता चुन लें। तो दूसरा रास्ता आज वैक्सीन है। अगर वैक्सीन इसी स्पीड से पूरे देश में या प्रदेश में चलता रहा तो आप भी समझते हैं, भले ही जावड़ेकर जी कह रहे हैं कि हम दिसंबर तक पूरे देश को लगा लेंगे, लेकिन अभी तक जो उसका रफ्तार रहा है, जो वेग रहा है, वो वेग तो ये नहीं बताता कि हम दिसंबर तक वैक्सीनेशन पूरा करेंगे। वैक्सीनेशन ही एक ऐसा अल्टरनेट है जिसके द्वारा हम इसको रोक सकते हैं। लेकिन जब तक हम बहुत लेट ना हो जाए, यहाँ पर एक बात पक्की है कि सरकार अकेली ही किसी काम को नहीं कर सकती। जैसा कि शिवराज जी कहते हैं, बिल्कुल की बात सही है कि ये महामारी सरकार के द्वारा ना तो लाई गई है, ना सरकार अकेले उसको निपटा सकती है। उससे निपटने के लिए जनता के हर व्यक्ति को, हर लीडर को, हर रूलिंग पार्टी को ये चाहिए कि वो सब मिलकर इस जंग को एक साथ लड़े, तो उसमें सफलता मिलना जरूरी है। देखिए, जो इम्पोज है लॉकडाउन का, वो लोगों को परेशान करने के लिए नहीं है, वो लोगों को इस मुसीबत से बचाने के लिए है। तो उसका पालन तो भाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अगर एक मरता भूख से 10 मरते हैं, लेकिन बीमारी से तो हजारों मर जाएंगे। तो कम से कम इतना तो रखो कि हम धैर्य रखें और लॉकडाउन का बिल्कुल पालन करें। पुलिस ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया इस दौरान लोकेश जी, प्रशासन ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया कि हम अपनी जान को जोखिम में डालकर वो निकले, लेकिन आप उनके साथ ये व्यवहार करो, वो आपकी रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल भी अच्छा मैसेज बिल्कुल ये जिस तरह का कृत्य हुआ है उसका बिल्कुल समर्थन नहीं किया जा रहा है, लेकिन सवाल लोगों का जो सेंटिमेंट है उसको लेकर है। राम पांडे जी, क्योंकि देखिए कांग्रेस विरोध करती रही लॉकडाउन का, लेकिन जहां जहां कांग्रेस की सरकार थी अंतिम विकल्प उन्होंने भी लॉकडाउन ही लिया, बड़ा लॉकडाउन लिया। 1-1.5 महीने का लॉकडाउन कई जगह पर हुआ, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, यानी कि सरकारों की तैयारी नहीं थी। इस बार जनता ये कह रही है कि अब लॉकडाउन आगे नहीं होना चाहिए।
आपको लगता है कि जो लॉकडाउन का एक मोटिव रहता है कि हम बीमारी को लॉकडाउन से खत्म नहीं कर सकते, कुछ समय के लिए डिले कर सकते हैं चीजों को, वो इस बार कामयाबी मिल गई है हमें उसमें? और आगे कांग्रेस क्या चाहती है सरकार से? जी, पहली बात तो कांग्रेस ने लॉकडाउन का कभी विरोध नहीं किया, ये सरासर गलत है। नहीं, पिछले साल नहीं, कांग्रेस ने 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा की थी, ये चुनाव आयोग ने की थी। जी, न पिछले साल हमने किया था। पिछले साल लॉकडाउन में आपको पता नहीं है, बेंगलोर में 22 विधायकों को कैद करके रखा था। सरकार कोरोना काल में गिराई गई थी और 1 महीने जो लॉकडाउन डिले हुआ था वो मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने के कारण हुआ था। 23 तारीख को शिवराज सिंह चौहान जी ने शपथ ली थी और 24 से लॉकडाउन शुरू हो गया था। मात्र 1 दिन बाद लॉकडाउन शुरू हो गया था। तो जब तक मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार खरीद फरोख्त करके नहीं बन गई थी तब तक लॉकडाउन नहीं हुआ था। तो 1 महीना लॉकडाउन मोदी जी ने जानबूझकर डिले किया था। यह पिछले बार की बात है। इस बार की बात यह है कि फरवरी में मोदी जी ने कहा था कि इतने देशों ने कहा था कि सेकेंड वेव खतरनाक आएगी, लेकिन मोदी जी ने न साइंटिस्ट की बात मानी न मेडिकल एक्सपर्ट की बात मानी और फरवरी में बोल दिया कि हमारे देश से कोरोना खत्म हो गया। और चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा कर दी। 5 राज्यों में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में भी दमोह में चुनाव हुए थे। आप जानते हैं कि जिस समय लॉकडाउन की जरूरत थी, जिस समय स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की जरूरत थी, स्वास्थ्य मंत्री घर घर जाकर वोट मांग रहे थे। 1 महीने से दमोह में थे और शिवराज सिंह जी दमोह में रैलियां कर रहे थे जब शमशान घाटों में लाशों की लाइन लगी हुई थी। मोदी जी बंगाल में लाखों लोगों की रैलियां कर रहे थे जब शमशानों में लाशों की ढेर लगे हुए थे। तो हम जनता को यह ना कहें कि जनता समझदार नहीं है, जनता बहुत समझदार है। लेकिन जनता ने क्या देखा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मास्क नहीं लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। तो जनता के मन में यह गया कि शायद कोरोना का असर कम हो गया है और सेकेंड वेव नहीं आएगी। लेकिन सेकेंड वेव को पूरी दुनिया ने माना, पूरी दुनिया ने उसको कंट्रोल कर लिया। यहां तक कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे छोटे देशों ने भी उसको कंट्रोल किया। जहां तक अब लॉकडाउन की बात है, खुलने की बात है, व्यापारियों से बैठकर बात कीजिए, विपक्ष के लोगों को बुलाइए, समाज सेवियों को बुलाइए और सब बैठकर डिसीजन लें। और इस कोरोना को दूर करने के लिए सबसे बड़ा उपाय है वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए। अब आप देख लिए, परसों तक 34 लाख रुपए पर डे वैक्सीनेशन हो रहा था, कल 23 लाख हुआ, 32% कम कर दिया। आप बताइए, 11 लाख लोगों का वैक्सीनेशन कम किया है। तो जब आप वैक्सीनेशन नहीं करेंगे तो आप कब तक लॉकडाउन करेंगे? तो वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए। पूरी दुनिया ने वैक्सीनेशन के लिए ऑर्डर दिए, कनाडा ने 10 गुना दिए, अमेरिका, फ्रांस सब ने डबल दिए। और हम क्या कर रहे थे? 6.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन हमने बाहर भेज दी, वैक्सीन का ऑर्डर ही नहीं दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने आज भी 5.5 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया है, मात्र 2 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। जवाब ले लेते हैं, जल्दी से, समय कम है। नहीं होगा तो इस कोरोना पर कंट्रोल कैसे पाया जाएगा? एक साथ लगा दिया आपने। जो प्रकाश जी, जल्दी से, नेताओं को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी। नेताओं का मन होगा तो लॉकडाउन लगेगा अपनी सहूलियत के हिसाब से। सवाल बहुत वाजिब है सर। चुनाव के समय हमने देखा कि किस तरीके से 5 राज्यों में दमोह में छूट दे दी गई और जैसे चुनाव खत्म हुआ लॉकडाउन लगा दिया गया। देखिए लोकेंद्र जी, अभी राम पांडे जी ने कहा कि मोदी जी ने 1 महीना लेट कर दिया मध्य प्रदेश की सरकार बनाने के लिए लॉकडाउन। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो विकासशील देश थे, जो विकसित देश थे, उनने हमसे भी पहले लगाया था और उनके यहाँ मृत्यु का दर हमसे भी ज्यादा रहा और उनके यहाँ कोरोना का संक्रमण हमसे भी डबल रहा। तो क्या वहां कोई चुनाव था क्या? ये केवल कोसना एक विपक्ष की पार्टी को या अपने सत्तारूढ़ दल को कोसना विपक्ष की पार्टी के द्वारा ठीक नहीं। ये तो सही बात है कि लॉकडाउन कम से कम सरकारों की सहूलियत के हिसाब से लगता है, इस चीज को तो मानेंगे आप? नहीं, दमोह तो उदाहरण है सर, उसका अगले दिन लॉकडाउन लग गया। नहीं, चुनाव होते ही अगले दिन लॉकडाउन। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एकमात्र संजोग हो सकता है, ये एकमात्र संजोग हो सकता है। आप मुझे एक चीज समझाइए जरा। यूपी में पंचायत चुनाव के बाद लॉकडाउन संयोग था सर। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ लॉकडाउन, ये सारे सहयोग एक साथ हुए। मेरी बात समझ लीजिए। मैं तो अपने मध्य प्रदेश की जहां तक बात करता हूँ, मध्य प्रदेश में जैसे संक्रमण की दर बढ़ती रही, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम अपने कार्यक्रम और तमाम भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे कार्यक्रमों को बंद किया और रोका और उसके बाद तमाम इस दिशा में हम चल पड़े और लगातार व्यापारियों का मनमानस बनाया गया, हम ये उम्मीद करते हैं किया गया
समय ताकि मेरे ये जो है पास थोड़ा सा लॉकडाउन कम है, माफी के साथ मैं रोक लगाया रहा जा हूं आप सके। सभी को। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब क्योंकि हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें दोबारा लॉकडाउन न लगाना पड़े। जनता से भी अपील है, व्यापारियों से भी अपील है कि वो पूरा सहयोग सरकार का करें और सरकार भी ध्यान रखे कि बेवजह कहीं पर बहुत ज्यादा सख्ती ना हो और पुलिस वालों का सम्मान होना चाहिए। छतरपुर की जो घटना है वो निंदनीय है, इस तरह का व्यवहार पुलिस वालों के साथ नहीं होना चाहिए। आप सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। छोटे से ब्रेक लिए यहां पर रुकेंगे, उसके बाद बात छत्तीसगढ़ की।